अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। कपास पाकिस्तान जिसमें ख़ुद कफ़ील था और ज़राअत की एक अहम जुज़ के तौर पर कपास ना सिर्फ पाकिस्तान अपने लिए बल्कि ख़ुद कफ़ील होने के साथ बरामदात करने वाले ममालिक में शामिल था। और पाकिस्तान की 64% टेक्सटाइल बरामदात जो कपास पे इन्हसर है, अलहदा कपास भी बरामद की जाती थी और साथ फिर उसका वैल्यू एडिशन भी किया जाता था। लेकिन एक वक्त आया कि ये कपास की पैदावार जो कि 1 करोड़ 60 लाख बेल पर पहुंच चुकी थी, जो महज सिर्फ 50 लाख बेल से भी नीचे जा चुकी थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल फिर से उम्मीद पैदा हुई कि 90 लाख बेल से ऊपर यानी कि 1 करोड़ बेल के करीब कम बेस जो है वो पैदावार होगी। लेकिन फिर सैलाब आया और ऐसा सैलाब आया कि ये पैदावार कम होती होती 55 लाख से 60 लाख बेल तक महदूद होकर रह गई। इस साल हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पर कोशां है कि ज़राअत एक्सटेंशन के साथ और जो डिफरेंट अदारे हैं वो इसको बार बार मोबिलाइज़ कर रहे हैं किसान को कि वो कपास की तरफ आए, अच्छी फसल लगाए और एक बड़े रकबे पे लगाए, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट और एक एक्सपोर्ट प्राइस भी बड़ी अच्छी है। तो देखते हैं किसान को कितनी आगाही है, रिसर्चर इसके हवाले से क्या कह रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारे लिए कपास फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि गंदम के हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात थे, लेकिन अच्छी फसल हुई, अच्छी पैदावार हुई और उसके साथ अच्छी अमाउंट भी किसान को मिली, किसान खुशहाल हुआ। ऐसे ही कपास में अगर किसान खुशहाल होता है तो यकीन तौर पर आने वाले सालों में ना सिर्फ हम खुद कफ़ील हो सकते हैं, दोबारा से बरामदात के काबिल होंगे और हमारी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चीख चीख कर रोना रो रही है वो भी कुछ सुख का सांस ले सकेगी। प्रोग्राम में लिए चलते हैं, रिसर्चर्स पास चलेंगे और साथ तालिब इल्म समेत सनतकार भी हमारे साथ होंगे और ज़राअत एक्सटेंशन के नुमाइंदगान जो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर। पंजाब गवर्नमेंट की काविश है कि बारहा इसके ऊपर बहुत तेज़ी से कोशिश है कि एग्रीकल्चर के अंदर कपास जो हमारी एक रवायती फसल जिसमें हम बरामदात करते थे, ख़ुद कफ़ील थे, उसमें वापस उसी मुकाम पर आया जाए। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लाखों के इनाम किसान को बड़ा आप इम्प्रेस कर रहे हैं इस वक्त के उनके वो आपकी तरफ आए, उन्हें कैप्चर कर रहे हैं। कितना टारगेट गुज़िश्ता साल था, कितना इस साल है, कैसे किसान को कन्विंस कर रहे हैं, किसान कितना मोटिवेट आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बातों को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और इस तरफ आने के लिए कायल है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो आपका मशकूर हूँ कि हमारी ये स्ट्रेटेजिक क्रॉप है जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कपास जो है जी ये हमारी अहम फसल है और नकदावर फसल है। गंदम के बाद जो है ना जी सबसे ज़्यादा जो है ये हमारी कपास अहम फसल है और हमें जो है इसके ज़ेरे काश रकबा बढ़ाना चाहिए। तो गुज़श्ता कई सालों से इसके ज़ेरे काश रकबा जो है वो बतदरीज कम होता गया, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि इसका जो रेट था इस पर कोई फ़िक्स नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस नहीं थी और इसके मुकाबले में जो फसलात थी उनका एरिया जो है वो बढ़ गया और उनका क्योंकि वो उनका प्रॉफिट ज़्यादा था इसलिए जो है वो प्रॉफिटेबल हो गई और कपास जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल में चली गई और काश्तकारों ने इसको काश्त करना छोड़ दिया। दूसरी वजह थी कि हमारे पास कोई जो है अच्छे बीज रजिस्टर्ड बीज भी नहीं थे और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है कीड़ों का, बीमारियों का इस पर हमला ज़्यादा होता गया, जिसकी वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन भी कम होती गई और ज़मींदारों ने इसकी काश्त को छोड़ दिया। तो इस साल जो मौजूदा हुकूमत है इसने इसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया है और तारीखी जो है इसमें फ़ैसला किया है कि हम इसका ज़ेरे काश रकबा जो है बढ़ाएंगे। पहले गुज़श्ता सालों में पंजाब में ये 60 लाख एकड़ पे काश्त होती थी, लेकिन ये कम होते होते पिछले साल जो है ये 35 लाख एकड़ पे इसकी काश्त हुई थी। तो इस दफ़ा जो है अब हुकूमत पंजाब ने 50 लाख का एरिया का टारगेट रखा है और महकमा ज़राअत को और अलाइड डिपार्टमेंट को मुतहर्रिक किया है कि वो इसके ज़ेरे काश रकबा बढ़ाने के लिए जो है भरपूर जो है कैंपेन चलाएं। तो जिसके लिए महकमा ज़राअत ने अपने फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद कर रहा है और मेगा इवेंट्स का इनकाद कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है इसकी सपोर्ट प्राइस जो है वो 8500 रुपया फिक्स कर दिया। अच्छा, ये सबसे अहम बात थी जो मैंने कह रही थी कि ये एक्सटेंशन के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पॉइंट ये नहीं है किसान को कन्विंस करने के लिए। देखिए ये प्राइस पहले गवर्नमेंट दे चुकी है और ये मेरा तारीख में एक बड़ा अहम और यूनिक डिसीजन है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है इस पर और जिस तरह गंदम की प्राइस फिक्स है इसी तरह उन्होंने कपास की प्राइस भी फिक्स कर दी है और उसके लिए अपटमा को और दूसरे अदारों को उन्होंने इसकी ख़रीद के लिए जो है
वो टारगेट्स दे दिए हैं कि हम ये इसकी ख़रीद जो है 8500 रुपया इंश्योर करेंगे। और इसके अलावा जो है ये 8500 पे नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है ये फ़रोख्त इसका होती है। रेट बहुत ज़्यादा है और ये 11-12 हज़ार में फ़रोख्त होगी। और जो है अब हमारे पास हमारे अयूब रिसर्च ने, हमारे CCRI ने और हमारे जो अपना रिसर्च के अदारे हैं, उन्होंने ऐसी अपना बीज भी दरियाफ्त कर लिए हैं कि जिनमें अब ट्रिपल जीन वैरायटीज़ मौजूद है। और जो अपना ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट, जड़ी बूटियों के अगेंस्ट जो है, ग्लाइफोसेट एक वीडिसाइड है कि वो अगर हम खेत में अप्लाई करते हैं तो क्रॉप का पौधा, कॉटन का पौधा जो है, ये इस पे वो असरअंदाज नहीं होती जबकि जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा खान साहब, कितना ज़्यादा इस वक्त असल हर्डल्स में से एक हर्डल ये होती है, किसान अपना बीज से हटाना किसान को बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समझता है जो मैंने बीज पिछले साल का बचाया मैंने वही लगाना है, मैं उसे कमाई करूँगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसान उठाता है इससे। जी बिल्कुल, ये सर्टिफाइड बीज जो है वो हर फसल में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कपास तो जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा बीज का जो है किरदार है। अब ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आ गई हैं। गवर्नमेंट ने जो है म्यारी बीजों पे 1000 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा। और जिसकी वजह से जो है वो काश्तकारों को बीज जो है अब मार्केट में दस्तयाब है अर्जा रेट पे। और इसी तरह जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है उस पर भी 1000 रुपये फ़ी बैग गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और इसके अलावा जो है पैदावारी मुकाबले का भी इस साल उन्होंने ऐलान किया है, जिसपे पंजाब की सतह पे जो है वो 15 लाख रुपया और ज़िले की सतह पे 8 लाख रुपया जो है वो काश्तकारों को कैश अवार्ड दिया जाएगा। और इसके अलावा उनको अजाज़ी, असनाद और शील्ड वगैरह भी दी जाएंगी। अच्छा खान साहब, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा और किसान जो कन्विंस हुआ है, क्योंकि अभी तक की मालूमात हमें कुछ शेयर कर दें कि पिछले साल किसान ने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के आप हैं हेड, तो कितना कल्टिवेटेड एरिया था, इस साल आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? कन्विंस है किसान ने कुछ एरिया को इंक्रीज़ किया ताकि उससे हम ये एस्टिमेट लगा सकें जी हम इस मुहिम के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। तो हमारी गंदम के बाद जो है ना कॉटन की क्रॉप ज़्यादा लगती है। तो अब जो गंदम के से हमारा एरिया खाली हो रहा है, उस पे हम काश्तकारों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो है ना पटड़ियों पे कपास की काश्त जो है वो करें। उसके लिए हम काश्तकारों को पूरी रहनुमाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने सेंटर जो है एडवाइजरी सेंटर और फार्मर फैसिलिटेशन सेंटर हर तहसील में जो है वो कायम कर दिए हैं, जहाँ एक ही छत के तले काश्तकार को बीज, खाद मिल रहा है। और पिछले साल जो हमारा फैसलाबाद में कपास की काश्त जो है वो 26,000 एकड़ पे थी और काश्तकारों को अच्छा रेट मिला। और अल्लाह के फजल से जो है फैसलाबाद ज़िला की पैदावार पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा रही। अच्छा। 23 मन जो है वो हमारी एवरेज थी जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज ने जारी की। और वो फैसलाबाद में पंजाब में जो है फैसलाबाद का पहला नंबर है। और ये एवरेज काश्तकार हैं। जो हमारे तरक्की पसंद काश्तकार हैं उन्होंने 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार ली और 10,000 रुपया रेट था। और काश्तकारों ने पिछले साल इससे अच्छे पैसे कमाए हैं। और इस हमारी मोटिवेशनल कैंपेन से भी और हुकूमत की जो है तरगीबात से भी काश्तकार इसकी तरफ मोटिवेट हो रहा है। अब तक हमने जो है वो 65% रकबा जो है अपना टारगेट का 35,000 हमें टारगेट मिला है। तो हमने तकरीबन जो है 20,000 एकड़ पे उसकी काश्त मुकम्मल कर ली है। तो आने वाले दिनों में अहम दिन है और इसमें जो है हम अबाव दी टारगेट जाएंगे। और काश्तकार जो है वो हमारे साथ ऑनलाइन है और वो हमारे सेंटर्स पे तशरीफ़ ला रहा है। वो हमारे अपना फेसबुक पे भी हमारे साथ अटैच है, वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी अटैच है और ट्विटर अकाउंट पे भी वो हमारे साथ अटैच है। और लोग जो है अपना जो ये अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो जो है अब राब्ता जो है हमारी डोर टू डोर अपना काश्तकारों के साथ राब्ता मुहिम भी चल रही है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, मेगा प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। और जिसमें काश्तकार जो है ये एक अब मूवमेंट बन गई है और उम्मीद है कि हम जो है वो अपने टारगेट से पहुँच जाएंगे। अच्छा खान साहब, एक बड़ा फ़नी कह लें, सीरियस कह लें, एक सवाल बड़ा अहम है कि फिर वो मुकाबला जीतने वाला भी किसान तैयार कर लिया फैसलाबाद से कि आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपका किसान जीतेगा, ऐसा भी कोई किसान आपने रेडी किया हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो है ना जी हम काश्तकारों को जो है वो सबको बता रहे हैं और उसके लिए 5 एकड़ का ब्लॉक चाहिए। और उनको हम बता रहे हैं कि आप जो है इसमें मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें, आप जो है अच्छा बीज इस्तेमाल करें। तो वो सब काश्तकारों को हम रहनुमाई दे रहे हैं जिनका 5 एकड़ से ज़ायद रकबा है,
ताकि वो जो है फैसला ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पंजाब में जो है वो इनाम जीते। बहुत शुक्रिया खालिद साहब मौजूद थे। बिल्कुल जी, देखें एक पैदावार है जिसने मखसूस पैदावार के बाद 15 लाख एक हैंडसम अमाउंट है। 8 लाख डिस्ट्रिक्ट में अगर वो मुकाबला जीतता है तो यकीनन तौर पर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन और साथ ये इंकरेजमेंट टैक्टिक्स हैं किसान को इनकरेज करने के लिए, किसान को माइल करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस्तेमाल करी। और यकीनन तौर पर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो खालिद साहब ने बताई, एप्टमा को साथ रखा गया है ताकि सनतकार अच्छा हैंडसम अमाउंट के ऊपर इन चीज़ों को खरीदें, क्योंकि गंदम है वो तो ख़रीदने वाले सारे होते हैं। ये डायरेक्टली जिनिंग और स्पिनिंग के पास जानी है, और कुछ स्पिनिंग जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में देखें तो उनके जिनिंग और स्पिनिंग यूनिट्स कम्बाइंड हैं, वो उसको वहीं से जिन करते हैं, स्पिन करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, बड़ी हेल्दी हैं, और हम तो दुआ करेंगे कि ये जो रकबा डॉक्टर साहब हमारे खालिद साहब ने शेयर किया है, ये पंजाब का बड़े 50 लाख जो एकड़ है उस तक ये अमाउंट जो तादाद है वो जाए, और पाकिस्तान दोबारा से 1 करोड़ बेल से ऊपर जाए। हम खुद कफ़ील भी हों, बरामदात भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें, और पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छा सहारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद दोबारा से दे सके। और वो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रोना रो रहे हैं वो एटलीस्ट हम खुद कफ़ील होकर उसे कवर अप करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेरे अका में देख सकते हैं कि ये अब खेत जो है वो तैयारी के मराहिल में है, बल्कि इसमें अब ये कह सकते हैं काश्त जो है वो की जा रही है कपास की फसल को, और इसके बीज को बोया जा रहा है ताकि ये एक फ़सल जो है हमारे लिए जो बहुत मुनाफा बख्श रही है दोबारा मुनाफा बख्श हो सके। अल्लाह हर किस्म की आफत से बचाए। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये चीज़ कह चुका हूँ। डॉक्टर जानजेब मौजूद हैं, सीनियर साइंसदान हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कपास की फसल टीवी चैनल्स पे देखें, हर जगह बड़ी तेज़ी से मुहिम चलाई जा नज़र आ रही। लगता है कि हुकूमती इदारे कुछ संजीदा नज़र आ रहे हैं कि जैसे गंदम की फसल के हवाले से बहुत सारे शक व शुबात थे, लेकिन अच्छी फसल आई, अच्छी पैदावार हुई, किसान खुशहाल हुआ। अब कपास के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। गुज़श्ता साल भी बड़ी उम्मीद थी कि 1 करोड़ बेल को टच कर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलाब आता है, अल्लाह की आजमाइश है, हिसाब है, उसका आफत है, जो भी कंसिडर करें। इस साल आप क्या समझते हैं, मौसमाती तब्दीलियाँ, मौसम, इसकी ग्रोइंग और इसकी काश्त इस वक्त कहाँ है, क्या है सूरत हाल है, आपकी रिसर्चेस क्या कहती हैं? किसान कितना मोटिवेट होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा हमने लैंड खो चुके हैं कपास का, पूरी दुनिया में हम खुद कफ़ील थे, लेकिन आज हम खुद मोहताज हैं। ज़रा तफसील से इसके ऊपर हमें ज़रा आगाह हमारे नाज़रीन को कर दें। जी, इस तरह है कि इस साल देखें, हर साल जो होता है वो एक नया साल होता है। ज़रूरी नहीं है कि इस साल सैलाब आए, तो सैलाबों से परेशान हो गए तो फिर इस साल भी ज़ाहिर है कपास को नुकसान होगा। तो ये इस साल ना हमने चूँकि हमारा जो इदारा है वो तो कॉटन की वैराइटीज़ डेवलप करता है, और इसकी सीड प्रोडक्शन भी हम करते हैं, प्री बेसिक सीड बनाते हैं। तो किसानों को हमने देखा है इस दफ़ा जो हम सीड किसानों को देते हैं या कंपनीज़ को देते हैं, तो इस दफ़ा ना कुछ थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ है। कुछ जनवरी से लोगों ने हमसे, क्योंकि कॉटन की स्पोर्ट प्राइस जो है वो पहले से मुकर्रर हो चुकी है, इस दफ़ा 8500 यानी 8500 के करीब इसकी प्राइस है, और होपफुली ये ऊपर जाएगी। तो कपास का ये किसानों को फ़ायदा भी है कि जैसे जैसे हम कपास लगाते हैं तो इसकी जब पहली चुनाई आती है तो 100-120 दिन के अंदर ना इसकी पहली चुनाई आ जाती है। तो किसानों को ये फ़ायदा होता है कि वो उसे अर्निंग करके अपना आगे से क्रॉप पे पैसे लगा के उसको अच्छी तरह मतलब प्रोड्यूस हेल्दी अमाउंट ले सकते हैं। तो ये दूसरी क्रॉप्स की निस्बत, जैसे मकई है, मकई में ये होता है कि मकई लगाएंगे आप, उसकी पूरी फसल तैयार होगी, फिर उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसका रेट फिर उसके हिसाब से होगा। बाकी सारी फसलें ऐसे ही है। लेकिन जो कॉटन की फसल है इसमें जो होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें साथ साथ आपको अर्निंग भी आती है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये है कि देखें, पिछले साल इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और हमें 2-3 कीड़े ऐसे थे जो कि बहुत लेट आते हैं, वो हमें पिछले साल पहले आ गए, और हमें बहुत सारा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई। जो हमने अपने फार्म पे कपास लगाई हुई है उसमें अभी तक हमने कॉटन लगाई है, 2 के तूफ़ान भी आए हैं, बारिशें भी हुई हैं, लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से हमें 2-3 जो कीड़े पिछले साल सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स की सूरत में हमें बहुत सारे स्प्रे करने पड़े थे, वो नहीं करने पड़े। तो ये जिन्होंने टाइम से कॉटन लगाई हुई है उनको इसका फ़ायदा हो रहा है। और दूसरे नंबर पे ये है कि लो टेम्परेचर जो है वो लो नहीं है। कॉटन का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 35 है, तो पाकिस्तान में चूँकि 45 होता है, पूरी दुनिया में जो कॉटन ग्रो होती है वो 35 की रेंज में ही होती है। तो हमारे हीट का मसला है,
तो जो इदारा है उसने इसी हवाले से रिसेंटली वैरायटीज़ भी हमारी अप्रूव हुई हैं जो कि इस गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। उसमें हमारी FH अनमोल है, FH 492 है, FH 490 है, FH सुपर कॉटन है, और एक रिसेंटली हमारी जो कि ये जो सकिंग का मसला है इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक वैरायटी रिसेंटली अप्रूव हुई है FH 938। वो वाइट फ्लाई और जेसर को काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती है। तो इसका सीड भी नेक्स्ट ईयर हम जो है कंपनीज़ को देंगे जिससे फिर ये फार्मर्स तक पहुँचेगी। दूसरा ये है कि हम भी बड़े जोशो खरोश से ये कर रहे हैं, और ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये आप देख रहे हैं ये हमारे ट्रायल्स हैं। जो वैरायटीज़ किसान तक जाती हैं उनको हमने टेस्ट करने के लिए, उनकी क्रॉसिंग करने के लिए, उनकी जनरेशन्स होती हैं हमारी, जो 6 साल का प्रोसेस है उसको हम कर रहे हैं। साथ ही हम इस 6 साल के प्रोसेस को जो तेज़ी से हम इसको फास्ट ब्रीडिंग का हमारा प्रोग्राम है उसमें हम 2 या 3 साल के अंदर एक वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। और इसमें हमने जो नई इस साल हमारी जो बहुत सारी ऐसी हमने ट्रायल्स में चीज़ें दी हैं जो जिनमें ना 3 जीन्स हैं, यानी उसमें ग्लाइफोसेट एक वीडिसाइड होता है, यानी वीडिसाइड दवाई है, वो जब हम अप्लाई करते हैं तो कॉटन बच जाती है और बाकी हर चीज़ मर जाती है, तो फिर हमें गोडी का हमारा ख़र्चा बचेगा। तो वो हमने वैरायटी डेवलप की है। दूसरा जो है हमने उसके अलावा भी जो है दूसरी जो मौसमी काश्त के लिए वैरायटीज़ हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन अब तक 2000 के करीब लाइंस लग गई हैं। तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट सेटअप है फैसलाबाद में, जो कि हम काम कर रहे हैं डॉक्टर गुलाम सरवर साहब की ज़ेर निगरानी। तो ये लार्जेस्ट सेटअप है क्योंकि हमारे पास रिसर्च एरिया भी सबसे ज़्यादा है और हमारे पास रिसर्च मटेरियल भी सबसे ज़्यादा है। तो हम इसके अलावा भी किसानों को मोटिवेट भी करते हैं थ्रू मतलब अपनी कम्युनिकेशन के ब्रोशर्स के ज़रिए। इन ऑन सीज़न हमने एक प्राइवेट फर्म है सावी, उनके साथ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम एडवाइज़री फ्राहम करते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है वो हर 15 दिन की एडवाइज़री देती है जब कॉटन शुरू हो जाती है। और ये अगर एडवाइज़री सर्विसेज अगर थ्रू एक्सटेंशन यानी हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो साल है ये कॉटन का साल होगा। जैसे अल्लाह ताला ने गंदम में बरकत दी है, इंशाल्लाह कॉटन में बरकत दी है। अब तक के मौसमी हालात जो है ना वो कॉटन के लिए ठीक है, फ्रूटफुल है, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर जो हम इतनी धूप में खड़े हैं, लास्ट ईयर जो टेम्परेचर इससे 5 से 7 डिग्री ज़्यादा था, और इस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कपास की फसल पूरा साल स्ट्रेस में रही, और जब बारिशें हुई तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया काम। अब क्योंकि पिछले साल की लोगों की तैयारी है उस हिसाब से, यानी तैयारी इस तरह है कि अभी क्लाइमेट चेंज तो ज़ाहिर है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सैलाब के लिए जो गवर्नमेंट ने पिछले साल कम्युनिकेट किया कि भाई खड्डे बनाएं और पानी निकालें, खेतों में इंसेक्ट को कंट्रोल करें या फ़लाँ फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, तो ये एडवाइज़री हम रेगुलरली देते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि इनकी वजह से इस साल जो पिछले साल भी प्रोवाइड किया काफ़ी सारे किसानों को फ़ायदा। और वैसे ही मैं बताता चलूँ कि दो के लोग कहते हैं कि जो फैसलाबाद रीजन है ये कॉटन का रीजन नहीं है, ठीक है, ये कहते हैं लोग। लेकिन जो हमारा व्यू है कि कॉटन जो है वो कॉटन जोन वाली साइड पे इस यानी क्लाइमेट चेंज से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लास्ट ईयर रेंज इधर भी बहुत हुई हैं, लेकिन ये सैलाब से बचा हुआ था। तो यहाँ पे टोबा में, गोजरा में, तांदलावाला में, समुंदरी में, इधर फैसलाबाद में हम भी तकरीबन 75 एकड़ के करीब कॉटन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन में लास्ट ईयर जो हमारा सर्वे था, जो हमने लोगों को मतलब जिन्होंने अर्ली कॉटन लगाई थी, सीजनल कॉटन लगाई थी, तो यहाँ पे तकरीबन 65 मन तक लोगों ने पैदावार हासिल की है लास्ट ईयर। तो और इस साल जो इस कम्युनिकेशन की वजह से और हमारी वैरायटी जो इधर लग रही हैं उनकी वजह से ये हुआ है कि हमारी कॉटन काफ़ी प्रमोट हुई है। तो इस साल यानी हमें जनवरी से लोगों ने अप्रैल तक हमसे सीड लिया, आगे आते थे लोग अप्रैल में, तो जनवरी से लेके अप्रैल मई तक आज भी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो हमसे सीड की डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कॉटन जो है ना वो लग रही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हेल्दी साइन है कि लोग आ रहे हैं। अगर आपने कहा 75 एकड़ लगा था, तो इस साल अगर हम थोड़ा एस्टिमेट लगाएं कि वो जो जितने लोग आपसे ले गए थे उसकी अमाउंट कितनी तादाद लोगों की बढ़ी है, तो अगर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम पिछले साल 1 करोड़ बेल की एस्टिमेशन कर रहे तो इस साल उसे अच्छी कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल तो अभी फिगर जो है ना वो मेरे पास तो रफ एस्टिमेट है, लेकिन जो लास्ट ईयर जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद थी उसमें 100% इंक्रीज़ था एरिया में, यानी लगती कम है, मसलन 100 एकड़ लगती है तो 200 लगी हुई थी। तो होपफुली इस साल जो है ना इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है रकबा।
और यानी इस साइड पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉटन लगाई हुई है। और आप देखेंगे कि आप इस साइड पे जाएं, टोबे वाली साइड पे जाएं, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अर्ली सीज़न, मिड सीज़न और अब इस वक्त नॉर्मल सीज़न सोइंग जो है ना वो स्टार्ट हुई है। तो आफ्टर वीट सोइंग, चूँकि अब वीट की फसल फारिग हुई है, तो अब ज़्यादा तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं। उससे पहले जिन लोगों का बहुत सारे लोग जिन्होंने शुगर केन कल्टीवेट किया हुआ था, उनको उसमें बेनिफिट्स नहीं हुआ, तो उन्होंने वो लगा ली। तो ये इंशाल्लाह क्रॉप रिपोर्टिंग का डाटा भी आएगा, तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो वो होपफुली ये है कि पिछले साल के निस्बत इस साल जो है ना वो कॉटन का एरिया हमारे फैसलाबाद में ओवरऑल भी, रहीम यार खान में भी काफ़ी जो है ना अर्ली कॉटन लगी है, जो कि पहले अर्ली कॉटन नहीं लोग लगाते थे, वहाँ पे भी जो है ना, और अर्ली कॉटन से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत सारी अच्छी उम्मीदें, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो डॉक्टर साहब पहले भी बता रहे थे बड़ा डिटेल में कि जो टेम्परेचर है इन दिनों के अंदर, हम पहले बात कर चुके हैं कि सख्ती तलखी बहुत होती है। आज हवा भी चल रही है, मौसम बेशक सूरज जो है वो तेज़ है, उसकी शिद्दत ज़्यादा, लेकिन अभी भी टेम्परेचर उतना राइज किया। 7-8 डिग्री जो पिछले साल ज़्यादा हुआ था वो अब इस साल थोड़ा कम है, जिस बिना के ऊपर इस फसल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और मुख्तलिफ इलाकों में हम तो दुआ गो यही है कि अच्छी फसल हो, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में हम ज़्यादा जिक्र करते हैं कि इसके ऊपर इंसार है सारा। रिसर्चर्स जो डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फसलों के अंदर डेली वेजेस के ऊपर लोगों के साथ, डॉक्टर साहब के साथ होते हैं और साइंसदानों के साथ, किसान कितना मोटिवेट लग रहा है, क्योंकि अगर ये बड़ा हेल्दी साइन है, किसान इस तरफ वापस आ रहा है और फैसलाबाद का किसान आ रहा है, तो इसका मतलब इनको ये अंदाज़ा हो गया है कि एक जोन निकल गया तो हम जो उस जोन के अंदर आ जाएं तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है ना, यानी जो हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे ये जो उन्होंने किया ना, यानी एक्सटेंशन वालों को भी कहा है कि भाई कपास की यानी ज़्यादा वो लगाने रकबे के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत सारे फार्मर जो है ना इसको ले रहे हैं। यानी मेरे अपने जानने वाले हैं ये लिया साइड के, उनका भी वहाँ से फ़ोन आया कि भाई हमें जो है ना इसके लिए सीड चाहिए, वो इसका भी पूछ रहे थे कि भाई अभी यानी हम इस वक्त लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई लगा भी लिया, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत की इस कैंपेन की वजह से तो बहुत सारे लोगों के अंदर इसका यानी वो है कि भाई हम यानी वो कपास लगाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा पिछले सालों से इंशाल्लाह ज़्यादा रकबे के ऊपर वो लगेगी। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब ने बात बताई 8500 एक अच्छी हेल्दी अमाउंट है, जी, जी। और 65 मन यील्ड जो है वो भी अच्छी है जी। अगर ये पिकिंग अच्छी लग जाती है, मेरे ख्याल में जो जनवरी फरवरी में लगे हैं उनकी तो 1.5 माह तक या एक माह तक या 25 30 40 दिन तक आने वाली होगी पहली पिकिंग। जी, जी। तो ये तो एक हेल्दी अमाउंट है कि हेल्दी साइंस है कि लोग मोटिवेट हैं, तो फ़ायदा भी हो रहा है। और अभी कमोबेश इस मौसम में लग रहा है 15-20 दिन इतने सॉफ्ट गुजरेंगे, जी, जी। तो उससे अगर पहली पिकिंग अच्छी हो जाती तो आने वाले 2 पिकिंग्स में भी मेरा कीड़े और इनका हमला कम हो सकता है। हाँ सर, उसमें यही है ना कि अगर यानी कपास को जो है ना डेली बेसिस पे इसकी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। यानी अब जो फार्मर, जो ज़िम्मेदार इसको यानी प्रॉपर तरीके से वो इसकी निगहदाश्त करें, और अल्लाह पाक यानी मौसमों से भी इसकी वो फरमाया हिफाजत, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पैदावार यानी अच्छी इंशाल्लाह रहेगी। कौन सा आपके में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनका जी। फ़ायदा उठाते हुए आपसे सवाल कर लेता हूँ, जी, जी। कौन सा बीज जो कि इस वक्त अयूब रिसर्च की तरफ से रिकमेंडेड जा रहा है, जो अच्छा जी। लोगों ने ज़्यादा उसकी तरफ गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने एक बीज भी ऐसे कुछ नई लाइंस निकाली जो मौसम को भी थोड़ा बर्दाश्त, जैसे पूरी दुनिया में 35 डिग्री तक है, हमारा 45 डिग्री तक भी हीट वेव बर्दाश्त करता है। जी सर, उसमें हमारी FH 490 है, अप्रूव्ड वैरायटी है, FH 492 है, डॉक्टर साहब ने FH 938 का नाम लिया, ये है। बाकी कुछ हमारी 3 जीन वाली भी यानी हैं वैरायटीज़ जिनके ऊपर वो ग्लाइफोसेट वो करते हैं स्प्रे, यानी तो वो यानी क्रॉप वो सही रहती है। तो ये है हमारी वैरायटीज़ ना, FH सुपर काटन है, अनमोल है। तो बहुत ये शुक्रिया। है हमारे साथ रिसर्चर्स मौजूद थे, डॉक्टर साहब मौजूद थे। एक चीज़ फिर बारहा मैं प्रोग्राम के आखिर पे, इस ब्रेक के आखिर पे कहता चलूँगा कि जो किसान अपनी रिसर्च करके वैरायटियाँ पैदा करता है, जैसे एक BT कॉटन कह के जो भी हमने उसको बिगाड़ के अभी तक भी किसान उसके ऊपर इंहिसार करता है, उससे निकलें। जब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं वो हैवी अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करके आपके लिए एक बेहतरीन बीज लेके आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बारहा इसे पब्लिसाइज करी कि आपको सब्सिडाइज बीज मिल रहा है, तो हम किसान को भी चाहिए हमारे को कि उसकी तरफ रुख करे कि अगर वो नुकसान होगा ताकि फिर आप गवर्नमेंट को, निज़ारों को तनकीद करने वाले बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये कहते रहें कि हमने पैदावार की, वो पैदावार उतनी नहीं आई, स्पोर्ट प्राइस हमारे मुताबिक नहीं है, तो फिर ये सिर्फ किसान का कसूर होगा, क्योंकि हम वन साइडेड स्टोरी नहीं कवर करेंगे। हमें दूसरी तरफ भी जाना होगा ताकि किसान जो है वो भी कुछ अपने आप
को आगाही पैदा करे। और मेरे ख्याल में किसान का बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, वो अगर यहाँ से बाहर वाले मुल्कों में पढ़ने जा सकता है तो किसान इतना समझदार होगा कि वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट उधर करता तो इस ज़मीन के ऊपर भी हैवी इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा बीज डाले। और बहुत सब्सिडाइज बीज मिल रहा है, जो मेरे ख्याल में आपने साल रखा है उससे कहीं गुना अच्छा बीज दस्तयाब है। और वो भी खुद इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपको सस्ते दामों दे रहे हैं, जो आपके लिए और आपके सिर्फ घर के लिए नहीं बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए, मौशत के लिए बड़ा ही अहम संग मील साबित हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब कॉटन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अहम है कि फैसलाबाद का सनतकार, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कुल बरामदात में 64% जो हिस्सा है वो सिर्फ टेक्सटाइल बरामदात का, और इस 64% हिस्से में 70% के करीब सिर्फ फैसलाबाद कंट्रीब्यूट करता है। फैसलाबाद एक हब है, एक गढ़ है और दूसरा बड़ा टेक्स्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, जिसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी यहाँ है, सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन यहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैसलाबाद के तुरा इम्तियाज़ में आती हैं। तो अब बात करेंगे कॉटन के ऊपर। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर साहब का मौजूद है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के रिसर्चर भी हैं, नौजवान भी हैं, इनसे बात करें। अब्दुल्ला कादी भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला भाई, कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर सपोर्ट इनाम रख रही है, सब्सिडाइज बीज दे रही है, किसान को इनकरेज किया जा रहा है कि वापस कपास की तरफ आए, स्पोर्ट प्राइस बहुत अच्छी है, जैसे गंदम से लोगों ने बहुत कमा लिया है, खौफ बहुत था, लेकिन ऐसे अगर कपास की तरफ आए इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हो सकता है, इंडस्ट्री को कितना अभी तक डोज बाहर से लेने में मिल रही है, उसका मईशत के ऊपर भी नुकसान हो रहा है और हमें हमारी एक रवायती फसल भी तबाह हो रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। पहले तो ये इशू राइज़ करने का कि जो कॉटन की प्रोडक्शन के अंदर कमी पाकिस्तान में आई है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यादा हिट हुई है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कॉटन बेल्स की प्रोडक्शन पिछले सालों में कितनी रही है, हमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, और अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 मिलियन के अराउंड फिगर बेल्स की, वो कम होकर स्पेशली वन ऑफ द फैक्टर उसमें अंदर आया, मेजर फैक्टर सैलाब का, जिसकी वजह से अराउंड 6 मिलियन हम लोग रफली एस्टिमेट कर रहे हैं कि बेल की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कॉटन की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत मेजरली हिट हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद है। अब गवर्नमेंट का थोड़ा सा इनिशिएटिव इस तरफ फोकस आया कि फार्मर को किस तरह से हम फ़ायदा दे सकते हैं। अब फार्मर को ऑब्वियसली जब जितनी यील्ड जो है वो बाहर के मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में कॉटन के ऊपर यील्ड फार्मर को मिलती है, उतनी पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रही। हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है कि उसके अंदर फार्मर को क्या क्या इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के इशू हैं, उसकी यील्ड के इश्यूज़ हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो इंडस्ट्री लेवल पे भी रिसर्च करके डेवलपमेंट करके फार्मर को हमने ये बताना है कि भाई आपने किस तरह अपनी यील्ड को इम्प्रूव करना है। जब तक यील्ड फार्मर को फ़ायदा नहीं होगा, वो ऑब्वियसली शिफ्ट, पिछले सालों में उसका थोड़ा सा ट्रेंड ये देखा गया कि कॉटन से शिफ्ट करके दूसरी यानी शुगरकेन और वो दूसरी चीज़ों पे वो शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पे उसको आसानी भी थी, एक हेल्दी अमाउंट मिल रही थी, आसानी भी थी और उसको यील्ड भी अच्छी मिल रही थी, प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा था। अब हमने फार्मर को ये हमने फैसिलिटेट करना है कि वो कॉटन की तरफ वापस मूव हो, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली अब इससे इम्पैक्ट आपकी इंपोर्ट के ऊपर भी आएगा। इंपोर्ट पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान की सिचुएशन आजकल क्या है, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से, इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो भी एक लॉस हो रहा है पाकिस्तान को। अब कॉटन की इंपोर्ट भी हमें करनी पड़ी है, हालांकि हम कुछ रिसर्च डेवलपमेंट कुछ चीज़ें चेंज करके गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से कुछ चेंजेस ला के हम ये वाला बिल अपना कम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हमारी टेक्सटाइल बेसिकली थी पूरी दुनिया में फेमस इसलिए क्यों हमारे पास कॉटन अपनी थी, हमारी वो कॉटन अपनी ही हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ आज गैस की सब्सिडी ख़त्म हो गई है, बिजली की पहले ख़त्म हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो चुकी है, यहाँ अगर हमें यौन सस्ता मिल जाए, अपना यौन मिल जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल तो हल यही हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप देखिए कॉटन पाकिस्तान की जब अपनी हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि आपने बात की टैक्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर रिफंड्स के इश्यूज़ कुछ अर्सा पहले तक अच्छे थे, आजकल हालात की वजह से बहुत ख़राब है। बिजली की सब्सिडी यानी कि रफली आप समझ लें कि डबल से ज़्यादा हो गया है, गैस की सब्सिडी ख़त्म होगी, एक्सपोर्टर्स या इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर शदीद बहरान है इस वक्त, और कॉटन का जो मामला है वो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर बन के सामने उभर रहा है
कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लीड टाइम में भी ऑब्वियसली ज़्यादा वो पड़ रहा है और पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली ये नुकसान शिफ्ट हो रहा है लेबर मार्केट को, पाकिस्तान के आम आवाम इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, मेरा ये ख्याल है। अब्दुल भाई, कितना का आपको लगता है कि अगर हम अपनी दोबारा वापस ले आएँ ग्रोथ को, किसान इनकरेज हो जाए? क्योंकि देखिए पिछले साल मुझे याद है सूतर मंडी के अंदर रेट 24,000 तक गांठ का चले गया था, तो ये बहुत अच्छा हमारी पाकिस्तानी कॉटन का, तो फिर 17-16,000 15,000 पे आ गया। दोबारा अच्छी कॉटन ग्रो हुए, दोबारा इतना रेट चले जो मेरा किसान भी खुशहाल हो, हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। जहाँ क्योंकि हम चाइना से लेते हैं तो अमेरिका वो ऑर्डर्स नहीं प्लेस करने देता क्योंकि उनका आपस का क्लैश है, तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका से कॉटन लेनी पड़ती है, वो 40 दिन बाद आती है, डॉलर इतना हाई है, फ्रेड रेट्स इतने हैं, तो बहुत बड़ी कॉस्ट प्रोडक्शन में डिडक्ट हो सकती है, हम पाँव पे आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली डिडक्ट हो सकती है। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है कॉटन उनको लोकल बाय की, इससे हमारा डॉलर भी ऑब्वियसली बाहर नहीं जाएगा, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी यानी कि उसके ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो भी हमें बाहर से जाने से बच जाएगा और लोकली जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी बूम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला कादिर हमारे साथ मौजूद थे। अगर हमने जब बात कर रहे थे कपास की पैदावार की, तो यकीनन तौर पर सनतकार बहुत ज़रूरी थे, तो उनके बिहाफ के ऊपर एक बहुत हेल्दी जो मौक़िफ़ है वो अब्दुल्ला कादिर साहब ने हमें दिया है कि इंडस्ट्री की बैकबोन है कपास, क्योंकि अगर आप देखें शुरू यहाँ से होना है, फिर उसने जिनिंग में जाना है, फिर स्पिनिंग में आना है, फिर विविंग में आना है, फिर साइजिंग में जाना है, फिर विविंग में आना है, और यहाँ से वो होते होते ग्रे क्लॉथ के बाद वो डाइंग होगा और फिर मार्केट में आगे वैल्यू एडिशन के बाद फ़रोख्त होगा। लेकिन अगर हम एक 9 माह की माली साल की रिपोर्ट देखें तो उसके दौरान ही हम कम व बेश जो है वो 16% ज़्यादा कॉटन जो है गुज़िश्ता साल से दरामद कर चुके हैं। और अगर इस तादाद शुमार को देखें तो ये उन हालात में जब दरामदी बिल बिल्कुल स्क्वीज़ किया हुआ है, उसके बावजूद अगर हमारा ये दरामदी बिल बढ़ा है कॉटन के लिहाज से सिर्फ एक मखसूस सेक्टर के हवाले से, तो अगर इसे बिल्कुल रिलैक्स किया जाता तो ये तादाद कहीं मेरे ख्याल में 150-200 को भी क्रॉस कर जाती। और ये हमारे बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी कॉटन जो है वो बढ़ती है, लेकिन उसके आगे कोई ख़तरात आए थे, ये तो एक आफत होती है अल्लाह की तरफ से, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके लिए हमें बहुत अच्छे बीज, बहुत सारी प्रोडक्शन लाइंस और बहुत कुछ जो है इंट्रोड्यूस करना होगा, जिस पे हमने पहले बात की। तालिब इल्म भी थे, सचिव भी मौजूद थे कि वो अपनी तरह कोशिश है, हुकूमत और एक्सटेंशन भी कोशिश कर रही है, ज़राअत एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, अल्लाह करे हम वो टारगेट अचीव कर लें जो हमारा ख्वाब है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।